नमस्कार, स्वागत है। आप सभी अपना एमपी देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मंडला की, जहां पर न्यूज़ 18 की खबर का असर देखा गया है और इसके बाद अब कलेक्टर ने अपना पोस्ट हटा लिया है। आपको पूरी खबर बता देते कि मामला है क्या। दरअसल कलेक्टर ने फेसबुक अकाउंट बंद कर लिया। कलेक्टर ने दरअसल फेसबुक पर सीए और एनआरसी का विरोध किया था और न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। कलेक्टर ने अब अपना फेसबुक से पोस्ट हटा लिया है। न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद ये फेसबुक अकाउंट भी बंद कर दिया गया और पोस्ट भी हटा लिया गया है। सीए और एनआरसी का विरोध कलेक्टर की तरफ से किया गया था और न्यूज़ 18 ने इस खबर को दिखाया भी था, प्रमुखता से सुबह से दिखा रहे हैं। इसके बाद अब खबर का असर ये हुआ कि कलेक्टर ने अपना फेसबुक अकाउंट भी बंद कर लिया है और फेसबुक से ये पोस्ट भी हटा दी गई है कलेक्टर के द्वारा। न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से खबर को दिखाया था, इस पोस्ट को भी हमने दिखाया और उसके बाद खबर का असर ये हुआ कि कलेक्टर ने पोस्ट को न केवल हटा लिया बल्कि फेसबुक अकाउंट भी बंद कर दिया गया कलेक्टर के द्वारा। सीए एनआरसी का विरोध कलेक्टर की तरफ से किया गया था और इसको लेकर फेसबुक पर ये पोस्ट किया गया था, जिसके बाद कई सारे कमेंट्स इस पर आए थे। और ये आप देख सकते हैं, कृष्णा साहू हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। कृष्णा, ये पोस्ट के बारे में हम खबर सुबह से दिखा रहे हैं और इसके बाद अब खबर ये कि खबर का असर हुआ और फेसबुक पोस्ट हटा लिया गया, फेसबुक अकाउंट तक बंद कर दिया गया। जी बिल्कुल पुनीत, कि ये न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था जिसमें मंडला कलेक्टर ने उन्होंने सीए और एनआरसी को सपोर्ट नहीं करने की बात की थी। उन्होंने फेसबुक के माध्यम से फिल्म छपाक का एक पोस्टर उन्होंने फेसबुक पर पोस्टर डालते हुए उन्होंने कहा था कि मैं सीए और एनआरसी को सपोर्ट नहीं करता हूं। उसके बाद इस खबर को हम लगातार प्रमुखता से दिखा रहे हैं, न्यूज़ 18 पर लगातार ये खबर दिखाई जा रही है, जिसके बाद मंडला जिला कलेक्टर ने मामला बढ़ता देख उन्होंने अपना फेसबुक अकाउंट से इस पूरे मामले के पहले तो पोस्ट हटा दी, उसके कुछ देर बाद ही उन्होंने अपने जो फेसबुक अकाउंट है उसको भी बंद कर दिया है। पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी मामले से जुड़ी अगली खबर भी बता दें। मंडला के कलेक्टर जो जगदीश जटिया हैं, उनके फेसबुक पर सीए और एनआरसी को लेकर जो विरोध को लेकर पोस्ट किया गया था, इस मामले पर अब सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस की तरफ से इस पूरे मामले में प्रतिक्रिया आई है और कांग्रेस बीजेपी कह रही है कि इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए, कलेक्टर पर कार्रवाई होना चाहिए और इस मामले में केंद्र को शिकायत की जाएगी। तो प्रदेश के मंत्री सुखदेव पासी की तरफ से कहा गया कि पूरा मामला सरकार के संज्ञान में है और इसकी जाँच कराई जाएगी। फेसबुक पर पोस्ट में लिख रहे हैं कि वो सीए का समर्थन नहीं करते। ये लोक सेवा आचरण संहिता का खुला उल्लंघन है। कोई कलेक्टर जैसे पद पर बैठकर और उस तरह की बात फेसबुक पर पोस्ट के माध्यम से डाले, तो उसका मतलब क्या है कि कमलनाथ जी अपने राजनीतिक विजन को पूरा करने के लिए क्या प्रशासनिक अधिकारियों को उपयोग कर रहे हैं और इस तरह से करेंगे जो कानून बन चुका हो, जो राजपत्र में प्रकाशित हो चुका हो, कोई कलेक्टर उसके खिलाफ कैसे जाकर बोल सकता है। लेकिन दुर्भाग्य मध्य प्रदेश में सब संभव है। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए भी मांग करती है कि तत्काल ऐसे कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाना चाहिए और एक संदेश जाना चाहिए पूरे मध्य प्रदेश में कि ऐसी अराजकता को बढ़ावा नहीं मिलने वाला है। कोई बात यदि संज्ञान में आई है क्यों तो उसकी जांच करा ली जाएगी। और इंदौर से खबर, लोक सेवा आयोग ने जांच के लिए कमेटी बना दी है। ये बड़ी खबर अब बता रहे हैं। प्रथम दृष्टया पेपर सेंटर की गलती है। पेपर जो आया था और उसमें जो सवाल पूछा गया था भील जनजाति को लेकर, उसको लेकर ये पूरा मामला पेपर सेंटर की गलती मानी जा रही है और प्रथम दृष्टया मानी गई है।
7 दिन में जवाब इस पूरे मामले में मांगा गया है। ये इंदौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोक सेवा आयोग ने जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। इस कमेटी को बना दिया गया है और ये भी कहा गया है कि प्रथम दृष्टया पेपर सेंटर की इसमें गलती थी और पेपर सेंटर और मॉडरेटर को नोटिस भी इस मामले में जारी कर दिया गया है। ये जो पेपर कल एग्ज़ाम जो हुआ था MPPSC में जो सवाल किया गया था, इस पूरे मामले को लेकर ये है। देखिए भीलों की आर्थिक विपन्नता को लेकर जो सवाल किया गया था, मुख्य कारण उसका क्या है और इसके ऊपर बीजेपी के विधायक जो हैं उन्होंने भी ये परीक्षा दी थी और उन्होंने ही इस पूरे मामले पर सवाल उठाया था, इसका विरोध जताया था कि भीलों को लेकर इस प्रकार का सवाल कैसे पूछा जा सकता है। और ये मामला कल से फिर गर्मा गया। अब इसमें एक कमेटी का गठन कर दिया गया जांच के लिए और प्रथम दृष्टया ये सेंटर की गलती मानी जा रही। हालांकि 7 दिन में इस पूरे मामले में जवाब भी मांगा गया है और लोक सेवा आयोग ने जांच के लिए कमेटी बना दी। तो इस पूरे मामले में अब सियासत भी गरमा रही है और लगातार नेता जो हैं इस पर सवाल उठा रहे हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। गोपाल भार्गव नेता प्रतिपक्ष जो हैं उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि भील जनजाति के सवाल पर नेता प्रतिपक्ष ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आदिवासी हमारी संस्कृति के रक्षक हैं, उनका देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान है और आदिवासियों को आपराधिक प्रवृत्ति का बताना बेहद शर्मनाक है। संपूर्ण आदिवासी समाज का यह अपमान है और सीएम को तुरंत दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो आपको इसके पहले हमने बता भी दिया कि इस मामले में कमेटी का गठन कर दिया गया है। प्रथम दृष्टया सेंटर की लापरवाही इस पूरे मामले में मानी जा रही है, लेकिन 7 दिन में इस पूरे मामले में जवाब भी तलब किया गया। और इस पूरे मामले को लेकर जहां सियासत हो रही है, बयान भी सामने आ रहे हैं। गृह मंत्री बाला बच्चन की तरफ से इस पूरे मामले में बयान आया। नेता प्रतिपक्ष ने ट्वीट किया, बाला बच्चन ने इस पूरे मामले में बयान दिया है और कहा है कि ये बेहद शर्मनाक है। मैं खुद भील जाति से हूं और मामले की इस पूरे मामले में जांच कराई जाएगी और उसके बाद उचित कार्रवाई भी की जाएगी। जेल एवं तकनीकी विभाग, मध्य प्रदेश शासन, सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। एक होना नहीं चाहिए और ऐसा क्यों हुआ है इसको हम दिखवा लेते हैं, इसको हम चेक करा लेते हैं। हम खुद ही अनुसूचित जनजाति में आते हैं और ऐसा मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हुआ है उसका हम इसको चेक करवा लेते हैं, क्योंकि अभी जहां तक जो आपने जो बोला है मैं भी इसको अपनी संज्ञान में ले लेता हूं, उसके बाद आप लोगों को शेयर कर पाऊंगा। तो भले ही सरकार जांच कराने की बात कर रही है, नेता प्रतिपक्ष सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ये मामला थमता नजर नहीं आने वाला, क्योंकि इसके ऊपर अब यहाँ प्रदर्शन होने लगा। इंदौर से खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर, सवाल पर बवाल हुआ है और MPPSC मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जा रहा है। जय आदिवासी युवा संगठन ने ये प्रदर्शन किया है। इंदौर से खबर आपको बता रहे हैं, भील समाज को लेकर जो सवाल किया गया MPPSC के प्रश्न पत्र में जो सवाल था, इसको लेकर कल जो सवाल उठे, विरोध जताया गया। अब प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया। MPPSC मुख्यालय पर यह प्रदर्शन इंदौर में हो रहा है। जय आदिवासी युवा संगठन की तरफ से यह प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी खबर इंदौर से आपको बता रहे हैं। तो आप इस टीवी स्क्रीन पर ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं, ये वही सवाल आपने देखा होगा। ये वही सवाल है। अभी तो विरोध की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, लेकिन ये सवाल भी आपने देखा। इसी सवाल को लेकर बवाल हुआ है और इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। MPPSC के मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। जय आदिवासी युवा संगठन ने इसको लेकर प्रदर्शन किया। सवाल पर बवाल मचा हुआ। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने ट्वीट किया और कहा है कि इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री को तत्काल दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं गृह मंत्री की तरफ से कहा गया है कि ये वाकई में शर्मनाक है और इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी, जांच कराई जा रही है। जांच के लिए कमेटी का गठन भी कर दिया गया है और 7 दिनों में इस पूरे मामले में रिपोर्ट भी मांगी गई है। लेकिन दूसरी तरफ इंदौर से ये खबर आपको बता रहे हैं, MPPSC के चेयरमैन को हटाने की मांग की जा रही है। सचिव रेणु पंत को हटाया जाए, ये भी मांग की जा रही है और प्रदर्शन किया जा रहा है MPPSC मुख्यालय पर। इंदौर से खबर आपको बता रहे हैं, भील समाज के को लेकर जो सवाल किया गया था MPPSC की परीक्षा में, उसको लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है MPPSC मुख्यालय पर।
कार्रवाई होनी चाहिए। भील समाज के को लेकर जो सवाल किया गया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। एमपीपीएससी मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जा रहा, सचिव रेणु पंत को हटाने की मांग की जा रही है। जय आदिवासी युवा संगठन ने ये प्रदर्शन किया है और ये मांग की गई है कि जो सवाल किया गया वो बेहद आपत्तिजनक है, एमपीपीएससी के चेयरमैन को भी हटाया जाए। वहीं गृह मंत्री ने कहा है कि इस पूरे मामले में जांच कराई जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। सेंटर की लापरवाही इस पूरे मामले में मानी गई है, लेकिन सवाल ये है कि ये सवाल कहां से किसके द्वारा तय किया गया था? क्या सेंटर की लापरवाही ही इसमें है या फिर और भी इस मामले में लोग दोषी हैं जिनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? जय आदिवासी युवा संगठन ने यह प्रदर्शन किया। अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अरुण, इस पूरे मामले को लेकर जांच करने के लिए कमेटी का गठन भी कर दिया गया है, लेकिन सेंटर की प्रथम दृष्टया लापरवाही बताई जा रही है और दूसरी तरफ अभी खबर आई कि यहां पर प्रदर्शन हो रहा है एमपीपीएससी मुख्यालय पर। बिल्कुल, देखिए, जो जय आदिवासी युवा संगठन है उसने यहाँ पीएससी मुख्यालय पर प्रदर्शन किया है। आदिवासी समाज के जो लोग थे ये यहाँ पर पहुंचे हुए थे और इन्होंने प्रदर्शन किया है कि हमारी जो जाति है उसको लेकर उसको आपराधिक जाति बताया गया है, जबकि टंटिया भील जैसे देशभक्त लोग इसी जाति से पैदा हुए हैं और हम लोगों का एक तरह से अपमान है। इसलिए जो भास्कर चौबे हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, उनको और सचिव रेणु पंत इनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, क्योंकि इनकी ही गलती है। सेटर को नोटिस देने से या मॉडरेटर को नोटिस देने से ये लोग संतुष्ट नहीं है। इन्होंने आकाश त्रिपाठी जो संभागीय कमिश्नर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है और राज्यपाल से मांग कर रहे हैं कि इन दोनों लोगों की इसमें गलती है, इसलिए इनको हटाया जाए पीएससी से। तो जब तक अगर इनकी मांग नहीं मानी जाएगी तो चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और इनका आंदोलन अब जारी रहेगा। तो एक तरह से यहाँ पर मुख्यालय पे तो उन्होंने प्रदर्शन किया ही है, बाद में पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन की इन्होंने चेतावनी दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो पूरे प्रदेश भर में आंदोलन होगा अगर कार्रवाई नहीं हुई तो, और इस मामले में कार्रवाई की मांग की गई है। सचिव रेणु पंत को हटाया जाए, इस बात की मांग की गई है। जय आदिवासी युवा संगठन की तरफ से यह प्रदर्शन इंदौर में किया गया। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, आप बने रहें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, अपना एमपी आप देख रहे हैं। और मध्य प्रदेश में जापान का निवेश बढ़ाने के लिए दिल्ली में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जापान के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की और यहां पर मध्य प्रदेश में कैसे इन्वेस्ट हो इसको लेकर प्रेजेंटेशन भी दिया गया है। वैसे फिलहाल अगर बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश में जापान का इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम है और इसको बढ़ाने की ज़रूरत मुख्यमंत्री ने बताई है। उन्होंने कहा है कि किस किस क्षेत्र में निवेश हो, जब वो दावोस के दौरे पर जाएंगे तो इस पर चर्चा भी की जाएगी। मध्य प्रदेश में निवेश आए, बहुत कम निवेश जापान से अपने देश में आया, मध्य प्रदेश में आया, तो इसलिए चर्चा हुई है कि इसकी कैसी रूपरेखा बनाया जाए, कैसे आगे का नक्शा बनाया जाए। तो आज चर्चा शुरू करिए, तो मैं डावोस जा रहा हूँ, उनकी कई लोगों से मिलूंगा, कईयों से मुझे पहले ही संबंध हैं, मैं उनसे चर्चा करूँगा कि वो मध्य प्रदेश आए। लोगों को मध्य प्रदेश की जानकारी बहुत कम है, इसमें एक जागरूकता लानी बहुत आवश्यक है। और इधर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी को सीए और एनआरसी को लेकर फिर से घेरा है और उन्होंने कहा है कि ये सब तो ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है और अभी बहुत सारे ज़रूरी मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी को चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि ऐसी क्या जल्दबाजी थी जो एनआरसी और सीए को लाने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री को फिलहाल बेरोजगारी, महंगाई पर लोगों से बात करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि अमित शाह ने जो बयान दिया उस पर उन्होंने पलटवार किया और कहा है कि बिना जानकारी के ऐसी बयानबाजी वो ना करें, कोई ना कोई उन्हें गुमराह जरूर कर रहा है। देखिए, ये पूरा देश समझ रहा है कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी गुमराह कर रही है। प्रश्न एक बुनियादी प्रश्न है, ये एनआरसी सही है, सीए ये सीआर सिटीजन रजिस्टर सही है, ये बात बाद में करें। शुरू में तो ये प्रश्न है इसकी क्या आवश्यकता थी, कौन सी आफत थी। ये कहते हैं ये जो रेफ्यूजी आएंगे अन्य देश से, कौन से रेफ्यूजी आ रहे हैं, कौन सी वॉर चल रही है। आज देश की पुकार है रोजगार के लिए, आज देश की पुकार है हमारे कृषि क्षेत्र के लिए, ये आज देश की पुकार है। और इससे ध्यान मोड़ने के लिए ये कभी सिटीजन्स एनआरसी ले आएंगे, कभी सीएबी ले आएंगे, इसकी क्या आवश्यकता है, कौन सी आफत है। एक इसका जवाब दे दें मुझे कि क्या
मजबूरी थी कि अभी ये करें। आज प्रधानमंत्री को बात करनी चाहिए बेरोजगारी के बारे में, ये अर्थव्यवस्था के बारे में, आज जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में इनकी बात करनी रहे। पूरे देश का ध्यान मोड़ दिया CAB, NRC। कौन सी आफत है इसको लाने की? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मध्य प्रदेश के PHE मंत्री सुखदेव पासे की। सुखदेव पासे ने एक बार फिर से विवादित बयान दे डाला। दरअसल सुखदेव पासे अभी कुछ ही दिनों पहले जब चर्चा में आए थे, जब उन्होंने कह दिया था कि रेत माफिया के साथ प्रशासन की मिलीभगत है, और इसके बाद उन्होंने अपने बयान से खलबली मचाई थी। लेकिन अब उन्होंने बैतूल में निजी कॉलेज के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। जब वो पहुंचे तो उन्होंने CAA को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो कहा कि देश के किसी भी नागरिक को इन तड़ी पार नेताओं को दस्तावेज दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तो भाजपा BJP के नेताओं को वो तड़ी पार कह रहे हैं। इस देश में हम हिंदुस्तानियों को, हिंदुओं को, चाहे मुसलमानों को, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हमें कागज दिखाने की जरूरत पड़ेगी क्या? ये कौन होते हैं हमें पूछने वाले लोग? तड़ी पार लोग, इनको क्या अधिकार है? किसानों के को माल को अच्छा दाम, इस देश की जनता को चाहिए अच्छी शिक्षा, ये चाहिए हमें, इसलिए जिता के भेजा। मध्य प्रदेश की जनता ने 29 सांसदों में से 28 सांसद भारतीय जनता पार्टी के जिता के भेजे। क्या इनका कर्तव्य दायित्व नहीं है कि आज किसानों पर जो अतिवृष्टि हुई, ओलावृष्टि हुई, हमारी फसलें चौपट हुई, इसके लिए मध्य प्रदेश के लिए मोदी जी से पैसा मांगना, क्या किसानों, इनका दायित्व नहीं? केवल वोट लेके चले जाना और फिर नौटंकी करना। कांग्रेस के कुछ विधायक विपक्ष की कमी को भी पूरा कर रहे हैं। लक्ष्मण सिंह उनमें से ऐसा ही नाम है, जो दिग्विजय सिंह के भाई भी हैं और BJP कांग्रेस की तरफ से विधायक भी हैं। और उनकी तरफ से अब एक बयान जो आया वो सनसनीखेज कहा जाता है। लक्ष्मण सिंह कह रहे हैं कि सरकार के पास हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए पैसे हैं, लेकिन विकास के लिए पैसे नहीं है। कम से कम एक वादा तो पूरा करें कमलनाथ। हवाई जहाज खरीदने के लिए पैसे कहां से आए? 2 हवाई जहाज, 2 हेलीकॉप्टर, ये 150 करोड़ का मामला बैठता है खरीद का। इसकी क्या आवश्यकता है? पहले ठीक था, कंपनियां नहीं थी जो किराए पे हवाई जहाज हेलीकॉप्टर दे देती थी तो सरकार खरीदती थी। हर महीने करोड़ों रुपए का बजट केवल इसके लिए उपलब्ध कराना पड़ता है। हर महीने 5-5 लाख रुपया महीना पायलट को तनख्वाह देनी पड़ती, नहीं तो पायलट नहीं मिलते। ये सारा खर्चा के लिए सरकार के पास पैसा होता है, लेकिन जो विकास की योजना है उनके लिए पैसा नहीं होता। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात हनी ट्रैप की कर लेते हैं और इस मामले में अपडेट आपको दे देते हैं। हनी ट्रैप मामले की एक आरोपी महिला को आयकर विभाग की टीम इंदौर से भोपाल लेकर आई है और पूछताछ में बड़े कुछ लेन देन का खुलासा हो सकता है, ये बताया जा रहा है। आयकर विभाग की टीम महिला से संपत्ति और पैसों के बारे में जानकारी भी ले रही है। बताएं कि इस पूरे मामले के खुलासे के बाद प्रदेश में हड़कंप मचा था और कई रसूखदारों के नाम भी हनी ट्रैप में सामने आ चुके हैं। मैं बता दूंगी, मेरे को छूट जाने दीजिए, मैं सब गवा देती हूँ, सब बयान। आप लोगों ने इतना अच्छा छाप दिया पेपर में, मेरे लिए कुछ बचे नहीं। मैं बता दूंगी, मेरे को छूट जाने दीजिए, मैं सब गवा देती हूँ, सब बयान। आप लोगों ने इतना अच्छा छाप दिया पेपर में, मेरे लिए कुछ बचे नहीं। भोपाल के शाहजहानी पार्क में अतिथि विद्वानों की तरफ से धरना दिया जा रहा है, लेकिन इसके बीच एक खबर ऐसी आई जो कई सारे सवाल भी खड़े कर गई कि यहाँ पर जो अतिथि विद्वान धरना दे रहे हैं, यहाँ पर आग लगाने की कोशिश की गई है। अज्ञात लोगों ने पंडाल में आग लगाने की कोशिश की और ये तब आग लगाने की कोशिश की गई जब उसके अंदर 100 से ज्यादा अतिथि विद्वान मौजूद थे। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बताएं कि अतिथि विद्वान नियमित किए जाने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ बहुत लंबे वक्त से धरना दे रहे हैं। लोग तो भर नींद में सो रहे थे आधी रात को 2 बजे, लेकिन हमने जैसे ही देखा यहाँ पर आग लग रही थी एकदम अचानक। हमारे साथी ने देखा, हमने नींद से जगे और जगने के बाद में वहाँ पर दुर्गंध आ रही थी, जैसे कोई ज्वलनशील तरल पदार्थ छिड़का गया हो। लेकिन फिर हमने पास में आके देखा तो सचमुच में पूरे पंडाल में आसपास से जलाने के लिए कोई तरल पदार्थ इस्तेमाल। और इसी के साथ अपना एमपी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे News 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।